अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस शख्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। कौन नहीं जानता इसे। कोई इसको अच्छे नज़रिए से जानता है और कोई इसे बुरे नज़रिए से जानता है। मौजूदा दौर में दुनिया में तकरीबन जहाँ के भी अजमी ज़बानें बोली जाती है समझी जाती है वहाँ पर इसके मेम चलाए जाते हैं। मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि इस शख्स के ऊपर एक वीडियो बनाकर हक अदा कर लूँ अपना, और आज फाइनली वो वक्त आ गया है क्योंकि एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मैं इस शख्स के ऊपर एक वीडियो बना ही लूँ। इस शख्स को किसी ने कादियानी कहा और किसी ने राफसी कहा, मगर ये साबित कदम रहा, अपनी मेहनत में लगा रहा। किसी ने इसकी ज़ातियात पर हमले किए, किसी ने इसको माँ बहन की गालियाँ दी और किसी ने इस पर एफआईआर करवाई और किसी ने कातलाने हमले करवाए, और बदले में इस शख्स ने उन तमाम लोगों का इल्मी रद्द किया और उन सबको हफ़्ज़हुल्लाह ताला कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसके ऊपर सहाबा इकराम की गुस्ताखी के इल्ज़ाम भी लगे। और क्या आपको लगता है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर हर तरह का कीचड़ उछाला जाए, मिंबर रसूल पर बैठकर इसको माँ बहन की गालियाँ भी दी जाए और बदले में अपने तमाम मुखालिफिन को हिफाजत की दुआएं दे, क्या ऐसा शख्स सहाबा इकराम की गुस्ताखी कर सकता है? यकीनन नहीं। अगर आप भी ऐसा बातिल नज़रिया रखते हैं तो यकीनन आपको इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे इंसान को अल्लाह ताला 100 साल में एक दफ़ा भेजता है। अगर पिछले 100 साल की तारीख लिखी जाए तो मेरे हिसाब से दीन का काम इतना मेहनत से, इतना मुशक्क़त से किसी ने नहीं किया होगा जिस तरह से इस शख्स ने किया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पहले ज़िंदगी मस्ती में गुजार रहे थे और बिगड़े हुए थे, और वो इसी वीडियोज़ के बाद वो राय रास्त पर आ गए क्योंकि वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने लगे और उनको हक़ का पता चला, अल्लाह का हकीकी तारफ़ हुआ उनको। अगर पिछले 100 साल की तारीख लिखी जाए तो मेरे हिसाब से पूरे 100 साल के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं आया होगा जिसने दीन का काम इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त से किया हो और उतनी तादाद में उम्मत को जमा कर दिया हो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की उम्मत को दावत दी हो और फ़िरका वारियत की कमर को तोड़ कर रख दिया हो। मैं ऐसे कई दीनी जमातों को जानता हूँ जिनके नाम अभी वजूद में आए ही थे, जिनके मसलक के नाम अभी मशहूर नहीं हुए थे, और इस शख्स के आने के बाद वो सब के सब अपने मसलक के नाम वो नाम हटाकर तो उन सब लोगों ने अपने आप को मुसलमान कहलवाना शुरू कर दिया। ये फ़िरका वारियत ने इसने कमर तोड़ी है या नहीं, ये फ़ैसला आप करेंगे। क्या ऐसे शख्स को अगर मुजद्दिद कहा जाए तो क्या गलत है? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो डेली मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती अकमल साहब बड़े मारूफ हैं। ये उनकी वीडियो देखने हैं। अहम तरीन चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या यही हमारे शायर थे? नातिया महफिल, खत्म कादरिया, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, क्या ये चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शायर की हैसियत से मुतारफ थी? नहीं। वहाँ मुसलमान की पहचान थी कुरान, हदीस, मसाइल, जिहाद, खिदमत दीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो दोस्तों, ये है इस शख्स की मेहनत की बरकत। अब ये तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हिसाब से इस शख्स ने बहुत बड़ा काम किया है जो फ़िरका वारियत कमर तोड़ी है और बड़ी तादाद में उम्मत को जमा कर लिया है। ये अब तकरीबन 60-70% लोगों ने अपने मसलकों से ऐलान बरात कर दिया है। आप समझते होंगे कि मौलवियों ने ऐलान बरात नहीं किया, वो उसी तरह से एक दूसरे को काफिर समझते हैं, तो वो उनका कारोबारी मसला है, वो एक दूसरे को काफिर कहेंगे ही। लेकिन उम्मत सिर्फ मौलवी नहीं है, याद रखें, उम्मत लोग मौलवियों से ज़्यादा है। आम लोगों का अगर आप हिसाब लगाएंगे ना तो सब ने ऐलान बरात किया हुआ है अपने अपने फ़िरकों से, और वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की कोशिश कर रहे हैं और फ़िरकावारी से निकलते जा रहे हैं। ये है इस शख्स की मेहनत जिसने फ़िरकावारी कमर को ऐसे तोड़ा है कि मौलवियों की चीखें निकल गई। कहीं मौलवी भी इस तरह के हैं कि जो अपने अपने मसलकों से ऐलान बरात कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको हक़ समझ आ रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ समझने की, हक़ कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़िरकावारी से निकलने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका भी बहुत मेहरबानी होगी, ताकि हम एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपको दावत देते हैं कि अपने फिरके से आप ऐलान बरात करें और कुरान और अहले बैत के साथ जुड़ जाएं, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर वो आयत फिट होगी, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ।